नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज रीट लेवल सेकंड और फर्स्ट और सेकंड दोनों की टेस्ट सीरीज, तीसरी टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और अपने प्रिपरेशन के लिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इसकी जांच कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने राइट हो रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आर्यन कैरियर पॉइंट सरदार शहर में जो टेस्ट सीरीज का तीसरी टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुकी है और उसकी आंसर के बारे में बात करते हैं, जिसमें मनोविज्ञान, हिंदी और संस्कृत की 3 सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद में हिंदी के 30 क्वेश्चन और नेक्स्ट उसके बाद में संस्कृत के 30 क्वेश्चन की बात करेंगे, उसके आंसर की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है और आपकी तैयारी कंटिन्यू हो सके, इसके लिए मैं प्रयास रहता है कि जो कम से कम समय में आपको ये प्रोवाइड कराऊँ। तो शुरू करते हैं। मनोविज्ञान का पहला क्वेश्चन कि बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण है वो सर्वप्रथम पेस्टोलॉजी ने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम के प्रतिस्थापन सिद्धांत की सही व्याख्या है। प्रतिस्थापन सिद्धांत की सही व्याख्या कौन सा वर्ड है वो कथन कर रहा है। तो तीसरा, सीखना जन्मजात अनुक्रियाओं को दूसरे उद्दीपक में विस्तारित करने की क्रिया है। तो ये राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। तो इनका मुख्य अंदर ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी है वो राइट होगा। इनमें से सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा उसके सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास से तात्पर्य प्राणी को समय के साथ संस्थानों में जटिल परिवर्तन समग्र को शामिल करते हुए स्व नियंत्रण एवं स्थायित्व के साथ वयस्क की स्थिति को प्राप्त करना है। उपयुक्त परिभाषा किस विद्वान की है। तो उपयुक्त परिभाषा है वो हैरिस की है। किसकी है? हैरिस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास के अनुसार शेषवावस्था का काल है। तो रास के अनुसार जो शेषवावस्था का काल है वो 1 से 3 वर्ष है। 1 से 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक द्वारा निरीक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली बालक की पहचान इनमें में से किस कारण जटिल है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, निरीक्षण द्वारा भावात्मक समस्या से ग्रस्त प्रतिभाशाली बालकों की पहचान अध्यापक द्वारा नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेल्डन ने व्यक्तित्व को कितने भागों में वर्गीकृत किया है। तो शेल्डन ने जो व्यक्तित्व को 3 भागों में डिवाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोर्रा शाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड बिल्कुल काले रंग के होते हैं। तो बिल्कुल काले रंग के कितने होते हैं, ये ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट हो जाएगा। 5 कार्ड है वो बिल्कुल काले रंग के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां कि सीखना का आदर्श काल किसे माना गया है। किस अवस्था को सीखने का आदर्श काल माना गया है। शेषवा अवस्था को सीखने का आदर्श काल माना गया है। निम्न में से कौन सा मानसिक विकास का पहलू है। तो बुद्धि, भाषा, संवेदना, ये सभी उपयुक्त सभी है वो मानसिक विकास का पहलू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगमंड फ्राइड ने जन्म प्रवृत्तियों में निम्न में से किसे वर्णित नहीं किया है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा जो डी है वो प्रेम, इसको परिभाषित या वर्णित नहीं किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े आदमी का बच्चे की तरह रोना या पत्नी का मायके लौट आ जाना कहा जाएगा? आत्मीकरण, दमन, प्रत्यावर्तन या प्रतिगमन? तो ये होगा प्रतिगमन, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के समायोजन के लिए निम्न में से कौन सा उपाय शिक्षक के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट हो जाएगा, छात्रों के अनुचित कार्य के लिए उसे दंडित नहीं करना। निम्न में से कौन सी ग्रंथि का विकास बाल्यावस्था में होता है? बाल्यावस्था में होता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो ओडिपस व इलेक्ट्रा दोनों का विकास बाल्यावस्था में होता है। शारीरिक विकास सिरे से पैरों की दिशा में होता है, ये तथ्य विकास के कौन से सिद्धांत के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है? तो ये मस्तकाभिमुखी क्रम का सिद्धांत है। किसने कहा व्यक्तिगत विभिन्नताएं वास्तव में सीखने के लिए तत्परता की विभिन्नताएं हैं? ये मोर्स एंड विंगो द्वारा स्पष्ट कहा गया। ऑप्शन नंबर ए है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत में बुद्धि के तत्व बताए गए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए कि गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत में बुद्धि के तत्व बताए हैं। तो ये बार बार चेंज हो रहा है, क्योंकि गिलफोर्ड ने सर पहले 120 बताए, उसके बाद में 150 बताए, और अब वर्तमान में 180 तत्व बुद्धि के बताए हुए हैं, जो 5 × 6 यानी 180। लेकिन इसमें ऑप्शन में 180 नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी 150। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों में फोबिया उत्पन्न होने का कारण है? किशोरों में फोबिया उत्पन्न होने का कारण, फोबिया चिंता से रिलेटिव है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा टेंशन यानी चिंता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारकों का प्रकार कौन सा है? वातावरणीय, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रतिभाशाली माता पिता की संतान दुर्बल बुद्धि की हो सकती है, एक कौन सा नियम है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जिसके माता पिता महान होते हैं उसकी संतानें महान नहीं होती है। ये किस नियम के द्वारा सत्यापित किया गया? ये प्रत्यागमन का नियम बोलता है कि जिसके माता पिता महान व्यक्तित्व वाली होती है उसकी संतानें भी महान नहीं होती है, तो वह बुद्धि उसके मतलब उसके चेंज हो गए, तो ये प्रत्यागमन का नियम कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने निम्न में से कौन सा अपने प्रयोगों हेतु प्रयुक्त किया है? तो ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, मटर और चूहा दोनों के लिए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, उपयुक्त का परिभाषा किस विद्वान की है? व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, ये स्किनर ने कहा था, स्किनर व्यक्ति के द्वारा कहा गया। 1904 ईस्वी में इप्पी पॉवलर ने कौन से अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये अधिगम का जो पॉवलर द्वारा दिया गया शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंध के तत्व में निम्न में से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, बहिर्गमन, पुनर्बलन और आकृतिकरण, ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी 7 से 12 वर्ष के अन्य नाम कौन से हैं? इसमें से कौन से हैं? तो 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका जो ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में महिला सदस्यों की संख्या होती है, तो इसमें महिलाओं की जो भागीदारी इसके सदस्यों की संख्या जो 50% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा यदि प्रश्नों की रचना सावधानीपूर्वक की जाए तो प्रश्नावली में पर्याप्त विश्वसनीयता होती है? तो यह है
वुडवर्थ के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वुडवर्थ के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का सूत्रपात के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य क्वेश्चन है, ये असत्य हो जाएगा, डी ऑप्शन है वो। एंडरसन ने क्रियात्मक अनुसंधान के 7 सोपानों को आवश्यक माना, ये ऑप्शन है वो गलत होगा। आप असत्य ही पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बालकों के अध्ययन का तरीका है? वातावरण, अनुभव, अभिप्रेरणा, उपयुक्त सभी। तो राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी। NCF 2005 बल देता है सीखने पर, ये सभी को पता है, करके सीखने पर बल देता है। तो ये मनोविज्ञान से रिलेटिव आपके 31 क्वेश्चन हो गए। आपके कितने राइट हुए हैं कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट हिंदी की चर्चा करते हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन यानी 31वां क्वेश्चन है, चोर शब्द का तत्सम रूप है। चोर का चौर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सॉरी बी है राइट होगा, चौर। पवित्र शब्द में कौन सी संधि है? पवित्र, पवित्र में जो संधि है वो सभी को पता है, अव की ध्वनि आ रही है तो अयादी संधि होती है। अयादी किसकी है? स्वर संधि का ही एक भाग है, पवित्र, पवित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस देश के सिवा हमारा कहीं ठिकाना नहीं, रहे इसी देश में चाहे जेल में या घर में। रेखांकित पद देश कौन सा है? तो देश शब्द है वो जातिवाचक है। देश क्या है? जातिवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन, इससे सब भारतवासी शोक संताप भूलकर प्रार्थना के लिए हाथ उठाए कि शीघ्र वह दिन आए कि अब एक भी भारतवासी चोरी, डकैती, दुष्टता, व्यभिचार, हत्या, लूट खसोट, जाल आदि के दोषों के लिए जेल में न जाए। रेखांकित पर शोक संताप में कौन सा समास है? तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शोक संताप द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व में और बसे तो शोक और संताप, द्वंद्व में और बसे यानी और जहाँ आएगा वहाँ पे द्वंद्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जेल चोर, डकैतों, दुष्ट हत्यारों के लिए है, जब उनमें सज्जन, साधु, शिक्षित स्वदेश के शुभ चिंतकों के कारण चरण स्पर्श हो जाना, समझना चाहिए कि उस स्थान के दिन फिरे। रेखांकित पद तो है, तो रेखांकित पद तो क्या हो जाएगा? इसमें सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्रिया विशेषण, सॉरी क्रिया विशेषण नहीं होगा, निपात होगा, निपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 से, उन प्रयोगों में पहले आरोग्य दृष्टि की प्रधानता थी, बाद में धार्मिक दृष्टि सर्वोपरि हो गई। इस वाक्य किस काल में है? ये वाक्य किस काल में है? ये वाक्य है वो सामान्य भूत हो गई, प्रधानता थी वो होता है तो भूत, सामान्य भूतकाल। मेरे बारे में मेरे एक मित्र की चिंता अब तक दूर नहीं हुई थी। यह वाक्य किस काल का? ये भी क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में बहुवचन का सही प्रयोग नहीं हुआ है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका जो ए है वो हो जाएगा, मित्रों आपकी चिंता अब दूर नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, डॉक्टर एलेनसन स्वयं अन्नाहारी थे और रोगियों के लिए केवल अन्नाहार ही सलाह देते थे। ये वाक्य रचना की दृष्टि से ये वाक्य कौन सा है? ये सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो आपका यह वाक्य है संयुक्त वाक्य, और है ना इसमें और आ तो जोड़ने समान दो वाक्य जोड़ने वाले शब्द क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं।
नित्य बहुवचन शब्द है, नित्य बहुवचन है। आप जो हमेशा क्या बहुवचन शब्द रहते हैं, आप कपड़ा मेरे सड़क, तो इसमें जो आप है वो है बहुवचन शब्द है। निम्न में से कौन सा उपवाक्य विशेषण आश्रित उपवाक्य है? तो इसमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो परिश्रमी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त वाक्य है, धन मिला किंतु धर्म चला गया। तो इसमें देखो संयुक्त वाक्य वो है, दोनों समान वाक्यों को जोड़ने वाला होता है, तो यही होगा ऑप्शन नंबर ए, धन मिला किंतु धर्म चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य निषेधात्मक वाक्य है? निषेध, मना करना, नहीं आना चाहिए, ना, नहीं, आने वाले, मत, ना, नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी आपका। नेक्स्ट है गठरी, गठरी बनकर सोना मुहावरे का अर्थ है। 44 क्वेश्चन, तो इसमें हो जाएगा सिकुड़ कर सोना, सिकुड़ कर सोना। आनाकानी करना मुहावरे का अर्थ है, आनाकानी करना यानी टालम टोल करना, टालम टोल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र के पठन कौशल का मूल्यांकन करते समय इनमें से किस बात का ध्यान देना चाहिए? किस बात पर है जो ध्यान देना चाहिए? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी शुद्ध उच्चारण, वाला घात, उतार चढ़ाव के साथ पढ़ने की क्षमता, मुहावरे, शब्दों मुहावरों आदि का प्रसंगानुकूल भाव ग्रहण करना, पठित सामग्री का सारांश व केंद्रीय भाव ग्रहण करना, उपयुक्त सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, किसी छात्र की सीखने की संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। ये पता लगाना होता है कि समस्या, क्या समस्या है बच्चे में। तो इसका राइट आंसर हो जाए नैदानिक परीक्षण। क्या हो जाएगा? नैदानिक परीक्षण। और नैदानिक परीक्षण का पता चलने के बाद में हम उपचार करते हैं, उसको बोलते हैं उपचारात्मक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, भाषा शिक्षण में श्रवण कौशल के विकास पर अधिक बल दिया जाता है क्योंकि। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी आप भाषाई दक्षता का आधार कौशल बिना ठीक समझे भाषा को सही उच्चारित नहीं किया जा सकता। इसके पर ये सारे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 49 क्वेश्चन, एक छात्र किसी शब्द विशेष को उच्चारित करने में बार बार त्रुटि करता है, ऐसी स्थिति में भाषा शिक्षण को निम्न में से किस प्रकार छात्र की मदद करनी चाहिए? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालक को कक्षा में एकल वाचन के लिए बाध्य करना। नहीं पूछ रहा है, मदद नहीं करने चाहिए। तो ये भाषा शिक्षा में उपचारात्मक शिक्षण उपयोगी है क्योंकि इससे छात्र की विशेष जो कठिनाई है उसका निराकरण किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। मूल्यांकन और मापन के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मूल्यांकन अंग है और मापन अंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बालक का अध्यापन माध्यम कौन सी भाषा किया जा सकता है? माध्यम कौन सी भाषा किया जा सकता है? इसका मातृभाषा राइट हो जाएगा। छात्रों की विषयगत कमजोरी के बिंदुओं को पहचानना कहलाता है, पहचानना कहलाना, निदान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निदान। अभी क्वेश्चन पीछे आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। समस्यात्मक बालकों की पहचान करना, निदानात्मक परीक्षण, नैदानिक परीक्षण होगा, ये पीछे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक की कमजोरियों का पता लगाकर जो शिक्षण योजना बनाई जाती है। अब देखो मापन, सॉरी इससे पहले क्वेश्चन रह गया 54, बालक के विकास के विभिन्न पक्षों का स्तर ज्ञात करना कहलाता है। मापन, मूल्यांकन, परीक्षण, तो विभिन्न पक्षों की बात कर रहा है, तो व्यापकता की बात करने वाला कौन होता है? मूल्यांकन होता है। कौन होता है? मूल्यांकन। संकीर्णता की बात करने वाला मापन होता है, लेकिन मापन सभी पक्षों की बात करता है, वो मूल्यांकन होता है। बालकों की कमजोरी का पता लगाकर जो शिक्षण योजना बनाई जाती है उसे कहा जाता है नैदानिक परीक्षण। कमजोरी का पता लगाने के बाद जो की जाती है वो क्या होगा? उपचार करेंगे, तो यह है उपचारात्मक परीक्षण में आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, उपचारात्मक परीक्षण। जो कमजोरियां हैं उसका पता लगाते हैं वो तो कहलाती है नैदानिक परीक्षण,
और यदि उसके बाद में योजना बनाई जाती है कि कैसे उसकी समस्या का समाधान किया जाए, उसका उपचार किया जाए, वह उपचारात्मक शिक्षण। भाषा शिक्षण में आदर्श वाचन आवश्यक है, क्योंकि जो बच्चों को सही उच्चारण समझने में सहायता मिलती है, अर्थ सुगराई हो जाता है, पढ़ने की उचित गति यति का ज्ञान आसान हो जाता है। उपयुक्त तो सभी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 57 नंबर क्वेश्चन है, अर्थ ग्रहण एवं आत्मा सातीकरण की दृष्टि से उत्तम वचन है। उत्तम वचन कौन सा हो जाएगा? जो मौन वचन है वो उत्तम वचन है। मौन वचन किस शिक्षण प्रणाली के लिए कहा जाता है कि ये एक आवश्यक बुराई है? तो व्याख्यान विधि है, उसके लिए कहा जाता है कि ये एक बुराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शिक्षक पाठ पढ़ाते समय ही उसे प्रयुक्त व्याकरण का ज्ञान बच्चों को कराता है, ये शिक्षण विधि कहलाएगी। तो ये तो जो विधि है वो भाषा संसर्ग विधि है। इसमें ही क्या है, व्याकरण का या जो बच्चे को पता नहीं उसके बारे में बता देता, तुरंत उसी समय बता देते हैं, तो वह पढ़ाते समय ही बताएंगे। व्याकरण का ज्ञान बच्चों को कराने वाली विधि है वो है भाषा संसर्ग विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का, भाषा दक्षता के क्षेत्र किस क्षेत्र का संबंध लिपि कौशल विकसित करना से है? तो ये पता ही है, लिपि से लिखना, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब संस्कृत की बात करेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। माम उभयते स्थिता वृक्षा इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यय शब्द अस्ति। अव्यय शब्द है, बी ऑप्शन राइट होगा, उभयते। नेक्स्ट है दृष्टत्वा इत्यत्र पदे प्रत्यय। दृष्टत्वा इत्यत्र पद है वो कत्वा प्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति शब्दे उपसर्ग अस्ति। प्रकृति में जो उपसर्ग है वो कौन सा होगा? उपसर्ग है वो कौन सा होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, प्रकृति में जो प्र उपसर्ग है वो होगा। राजमार्गो अस्मि पदे संधि अस्ति, तो इसमें उत्वय संधि हो जाएगी, उत्वय संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अहम पदे कारक अस्ति। यदि अहम इसमें कारक पूछ रहा है तो कर्ता कारक हो जाएगा। पदांशे छंद अस्ति। पदांश में जो छंद है वो ऊपर दिया गया, उसमें उपजाति हो जाएगी। दानमय शब्दे प्रत्यय अस्ति। दानमय शब्द प्रत्यय कौन सा होगा? दान अनम अणम जो लास्ट में आता है उसमें हमेशा लुट प्रत्यय होगा। क्या होगा? लुट प्रत्यय हो जाएगा। मृगाश्चरन्ति पदे संधि अस्ति। इसमें स है वो विसर्ग में चेंज हो जाएगा, तो विसर्ग संधि हो जाएगा। चरंती इत्यत्र कै लकार है। चरंती में कौन सा लकार है पता है? चरती चरत चरंती लट लकार हो जाएगा। लट लकार बहुवचन। येषां पदे विभक्ति अस्ति। येषां पदे विभक्ति कौन सी है? इसमें विभक्ति पूछ रहा है तो षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्व एकारस्य लौकिक प्रयोग दशायाम कै अभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न पूछ रहा है एकार से, तो इसमें अभ्यंतर हो जाएगा समृद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूक्ते समुचित पदे रिक्त स्थान पूर्ते। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सब देशे पूज्यते राजा सर्वत्र पूज्यते। सर्वत्र कौन? विद्वान पूजे जाते हैं, विद्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता कमलेन पत्र लिखते। रेखांकित पदे प्रश्न निर्माण करना है, तो क्या इसमें आपको क्वेश्चन बनाना है तो हो जाएगा
सीता केन पत्र लिखती। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मोहन बस से गांव जाता है, तो मोहन बस यानेन ग्रामे गच्छति। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, मोहन बस यानेन ग्रामम गच्छति। एकारस्य उच्चारण स्थान भवति। एकारस्य एदेतो कंठ तालु, एदेतो कंठ तालु, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और आई का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ तालु होगा। अनुवाद शिक्षण से रिक्त विधि अस्ति। अनुवाद शिक्षण से विधि कौन सी है? द्विभाषा विधि। इसमें दो भाषा है जो विधि का ज्ञान होगा, द्विभाषी विधि है। उसमें अनुवाद शिक्षण से अव्यकृत विधि कस्य शिक्षण से विधि, अव्यकृत विधि है वो व्याकरण विधि होगी, व्याकरण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्य शिक्षण विधि नियमात उदाहरण प्रति शिक्षण सूत्र से अनुकरण क्रियते। इसका ऑप्शन जो राइट हो जाएगा वो है निगमन। जो नियम से उदाहरण की ओर जाने शिक्षण कराने वाली विधि है वो क्या है? निगमन। आगमन का उल्टी यानी आगमन की विपरीत विधि है निगमन। सूत्रम कतिविधम, सूत्रम कतिविधम षष्ठ विधम। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, षष्ठ विधम। जो कोश विधि है कस्य स्तरे प्रयोग भवति। कोश विधि है वो हमेशा पता है आपको कि उच्च स्तरे, जो उच्च स्तर है उसके लिए उपयोगी है। निदान से अर्थमस्ति अधिगम विषय काठिन्यम दोषान च दूरीकरणम इति परिभाषा अस्ति। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये परिभाषा किसकी है? सी वी गुड महोदय। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बालकानां विभिन्न बौद्धिक स्तर अनुकूलम भवेत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भाषा सामग्री चयन, शिक्षण सामग्री चयन, साहित्य विद्या चयन, तो ये सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवाद कस्य शिक्षया भेद अस्ति। संवाद है वो किस परीक्षा का भेद है? तो मौखिक परीक्षा है वह, उसमें वाद विवाद संवाद होगा। सतत मूल्यांकन से अर्थ अस्ति। सतत मूल्यांकन से क्या अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर है मापेन, किससे? मापनेन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अभिक्षमतानाम अभिरुचि च क्षेत्राणि सुनिश्चितानि करोति, तो इसका ऑप्शन नंबर है जो अभिक्षमताओं का जो अभिरुचि है उसका क्षेत्र है वो क्या है? सतत व्यापकम मूल्यांकनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखन कौशल से उद्देश्यमस्ति, यानी लेखन कौशल का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो लेखन का है पठित से लिखिता अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टाध्यायी कस्य कृति। अष्टाध्यायी वो किसकी कृति है? तो ये पता ये सभी को, पाणिनि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए श्यामपट्ट कौशल से उद्देश्यमस्ति, यानी श्यामपट्ट कौशल का जो उद्देश्य है वो क्या है? वो होता है लेखन कौशल विकास है, लेखन कौशल विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत भाषा शिक्षण से अंतिम कौशलम विद्यते। अंतिम कौशल क्या है? शुभोफली, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना और लिखना, तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो लिखना हो जाएगा, लेखनम। संस्कृत भाषा सर्वाधिक सकला भाषा कस्य कृते वर्तते। इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका बी हो जाएगा, संगणक से। तो इस प्रकार आपके ये 3 सब्जेक्ट कंप्लीट किए गए। आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं 90 में से कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा यह भी बताएं, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ जो भी यूट्यूब पर पहली बार जुड़े उनसे निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कर ले, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिले।
धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।